लोहे के पिंजरे के अंदर एक औरत को बंद कर दिया गया था। बाहर कई एनिमल ट्रेनर्स खड़े होकर उसके प्रदर्शन का इंतजार कर रहे थे। तभी वह औरत अचानक पीछे की ओर झुकती है और अपने ही शरीर के नीचे से निकल जाती है। उसका मुड़ा तुड़ा शरीर देखते ही देखते 99.99 मीटर लंबी एक विशाल अजगर में बदल जाता है। स्नेक वुमन अब और ज्यादा समय तक अंधेरे लोहे के पिंजरे में कैद रहना नहीं चाहती थी। वह अचानक ट्रेनर्स पर हमला कर देती है। उसी मौके का फायदा उठाकर पास खड़ा एक नौजवान इलेक्ट्रिक टेल ड्रैगन को आजाद कर देता है। हालात बिगड़ते ही लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं वह नौजवान चुपचाप स्नेक वुमन को लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन तभी एक और भी ज्यादा खतरनाक विशाल जानवर अपना पिंजरा तोड़कर बाहर आ जाता है। उसका रूप बाघ जैसा, शरीर रंग बिरंगा, पूंछ लंबी और मछली जैसी होती है। यह था चीन का पौराणिक जीव ज़ोउ, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह एक ही दिन में हजारों मील चल सकता है। एक मोटा आदमी हालात बिगड़ते देख फौरन भागने का फैसला करता है। वह हाथ में पकड़ी चॉपस्टिक घुमाता है और छोटे जादुई जीवों की मदद से सारा सामान पलक झपकते ही गाड़ी में भर जाता है। वह एक पल भी नहीं रुकता और तुरंत गाड़ी लेकर निकल जाता है। उधर ज़ोउ सड़कों पर बेकाबू होकर दौड़ने लगता है। उसकी भयानक दहाड़ के साथ लोग घबराकर जान बचाने के लिए भागते हैं। तभी एक आदमी सामने आता है, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं घबराता। वह हाथ में एक कैट टॉय निकालता है और उसे ज़ोउ के सामने हल्के से हिलाता है। हैरानी की बात यह कि भयानक दिखने वाला ज़ोउ तुरंत एक प्यारी सी बड़ी बिल्ली जैसा बन जाता है और बिना पलक झपकाए उस खिलौने को घूरने लगता है। वह आदमी ज़ोउ को धीरे धीरे एक छोटे सूटकेस के पास ले जाता है। मौका मिलते ही वह कैट टॉय फेंक देता है और ज़ोउ उसी के पीछे खुद ही सूटकेस में घुस जाता है। उस आदमी का नाम न्यूट है। वह महान जादूगर डंबलडोर का छात्र है और उसमें जबरदस्त जादुई प्रतिभा है। न्यूट को तरह तरह के मैजिकल क्रीचर्स इकट्ठा करने का शौक है। उसका घर किसी चिड़ियाघर से कम नहीं लगता। फुर्सत मिलने पर वह अपने इन जादुई जानवरों के साथ खेलता रहता है। उसके घर में एक केयरटेकर भी है जिसका नाम बंटी है। वह न्यूट के इन सभी पालतू जीवों की देखभाल करती है। जमीन पर रहने वाले जीवों के अलावा न्यूट ने पानी में रहने वाला भी एक जीव पाला हुआ है जिसे वे केल्पी कहते हैं। पानी के अंदर थोड़ी मस्ती के बाद न्यूट केल्पी को किनारे ले आता है। क्योंकि वह पहले घायल हो चुका था, न्यूट उसे दवा लगाने ही वाला होता है कि ऊपर से कुछ आवाज आती है। वह तुरंत काम छोड़कर ऊपर देखने चला जाता है। वहां उसे अपना दोस्त जेकब और उसकी मंगेतर क्वीनी दिखाई देते हैं। जेकब जरूरत से ज्यादा खुश नजर आ रहा था, जिसे देखकर न्यूट को शक होता है। जांच करने पर न्यूट को पता चलता है कि जेकब पर क्वीनी ने लव स्पेल डाल दिया है। यह देखते ही न्यूट अपनी जादुई छड़ी निकालता है और तुरंत जादू तोड़ देता है। जेकब के शरीर से लाल रंग की ऊर्जा निकलती है जो हवा में जाकर एक दिल का आकार बनाती है और फिर गायब हो जाती है। जैसे ही जादू टूटता है, क्वीनी शर्म और गुस्से में अपना सामान उठाती है और वहां से चली जाती है। जेकब उसके पीछे पीछे सड़क तक पहुंच जाता है, जहां हवा में तैरते हुए अजीब से जादुई दस्ताने उसे हाथ हिलाकर अलविदा कहते हैं। एक काले रंग का चमड़े का दस्ताना हवा में तैरते हुए न्यूट को इशारा करता है, मानो कुछ कहना चाहता हो। न्यूट उसकी बात समझ जाता है और हाथ बढ़ाकर दस्ताने को पकड़ लेता है। अगले ही पल सू की आवाज के साथ वह सीधे छत पर पहुंच जाता है। वहां उसका इंतजार कर रहा था उसका शिक्षक डंबलडोर। न्यूट